जो वादा किया वो निभाया नहीं है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है पगलैट, नई फिल्म पगलैट, और हमने देखी है पगलैट साथ में। चयन, क्या है यार? अरे सर, वो कंगना रनौत की हमने पिक्चर देखी ना पगलेट, तो मैंने कहा कि मैं भी कंगना रनौत? वो कंगना रनौत नहीं, ओहो ये घुंघराले बालों के चक्कर में यार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे भी सर वो पगलेट जजमेंटल है क्या, मेंटल है क्या, ऐसी पिक्चरें करती है। पर ये सानिया मल्होत्रा की पिक्चर, सानिया मल्होत्रा की फिल्म है और सानिया ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन हम कट गया में इसका रिव्यू क्यों कर रहे हैं पगलेट का? जब मैंने ट्रेलर देखा, और मैंने क्या, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है, क्योंकि जब इस पगलेट का ट्रेलर आया था तब आपको लगा कि ये फिल्म कॉमेडी होगी, लेकिन ये कॉमेडी फिल्म नहीं है यासिर भाई। हाँ, हमने भी यही सोचा कि कोई सी कॉमेडी फिल्म होगी, लेकिन ये बताना जरूरी है कि पगलैट कॉमेडी फिल्म नहीं है। यहां पर कट गया है, ये धोखा है, क्योंकि जो ट्रेलर प्रॉमिस कर रहा था फिल्म वैसी नहीं है। फिल्म कैसी है, अच्छी है कि बुरी है? भाई मेरे को ठीक ठाक लगी फिल्म, सिर्फ थोड़ी सी स्लो जरूर है, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट आपको लगता है कि आपने एक स्वीट सी फिल्म देखी है, और वन टाइम वॉच तो मेरे हिसाब से बिल्कुल अब हम बता देते हैं है क्या है। ये एक लड़की है संध्या, जिसका रोल किया है सानिया मल्होत्रा ने। बैकग्राउंड लखनऊ शहर का दिखाया है। तो फिल्म की शुरुआत ही होती है सानिया मल्होत्रा के हस्बैंड की डेथ से। हस्बैंड कौन है दिखाया नहीं गया, उससे कहानी का वो रहते हैं, और इतना तो इनको ट्रेलर में पता इतना तो उनको ट्रेलर में पता है। ये पूरी कहानी आपको ट्रेलर में दिखाई जा रही है। लेकिन सब दुखी हैं, ससुराल वाले दुखी हैं संध्या के, उसके अपने माँ बाप आते हैं, वो दुखी हैं। लेकिन संध्या को फर्क नहीं पड़ रहा, वो गोलगप्पे भी मांग रही है, वो पेप्सी भी मांग रही है, वो खाने पीने वैसे से भी अगर मांग देखा रही है। जाए तो वो नॉर्मल रिएक्ट कर रही है, जिसको वो एबनॉर्मल तरीके से दुनिया देख रही है। बिल्कुल सही। दुनिया यही वो दिखाने की कोशिश की है फिल्म में कि हाँ ठीक है, एक चीज खत्म हो गई, और उसके बाद एक रेवलेशन होता है, जो कहानी के अंदर उनको पता चलता है अपने पति के बारे में कोई बात, और फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो ये 13 दिन की कहानी है चयन। 13 दिन की जो कहानी है, इसमें दिखाया है कैसे 13 दिन, जब तक कि उनके हस्बैंड की 13वीं हो जाती है, तब तक कैसे कैसे रीति रिवाज आगे बढ़ रहे हैं, और सब चीजें किस लिए हो रहे हैं, ताकि मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति लेकिन यहां पर हीरोइन को होती है। बिल्कुल। और ये दिखाया गया है कि रीति रिवाज में कितने जकड़े हुए हैं महिलाओं के साथ। छोटे शहरों, एक जो विधवा हो गई लड़की, उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। वो खुल के जीना चाह रही है, लेकिन क्या क्या चीजें उसको रोक रही हैं। वो जो मिडिल क्लास का खाका खींचा है ना चयन, एक लखनऊ के घर का, वो बहुत खूबसूरत है। वो फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ये तो स्ट्रॉन्ग पार्ट है। कमजोर पार्ट ये है कि अगर आपको लगता है कि फिल्म कॉमेडी है, तो वो जितने भी सीन्स हैं कॉमिक, वो सब आप ट्रेलर में देख चुके हो। उसके अलावा जो आपको फिल्म देखने को मिलती है, वो इसी टोन पर यासिर भाई आगे बढ़ती है, टोन पे चलती है, और कई गहरे सीन भी, हल्के फुल्के अंदाज में कई बार गहरी बातें भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब तुमने वो सीन देखा होगा ना, आशुतोष राणा इनके ससुर बने हैं जी। जिस लड़के की डेथ हुई है उसके पिता बने हैं। तो वो सब रीति रिवाज चल रहे हैं, तो वो टेंट हाउस वाला आता है, तो वो कहता है कि सर आपके बेटे की मौत हुई है, तो हमने आपको डिस्काउंट दिया है। तो वो ये कहने को एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन बड़े गहरे अंदाज में एक कमेंट भी किया है, एक तंज भी किया है। और ये समाज का एक सटायर ना होकर भी एक समाज के ऊपर मुझे ये सटायर जैसा लगा। लेकिन व्हाट वर्क फॉर दिस मूवी इज, आई थिंक, ब्रिलियंट एक्टिंग। सानिया की भी एक्टिंग अच्छी है, और जो साथ में, जैसा हमने कहा, आशुतोष राणा है या बाकी भी जो सारे कलाकार हैं, सबने एक्टिंग करके अपना रोल बखूबी निभाया। सानिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है, बिल्कुल सटल भी है, कहीं वो लाउड नहीं हुई है, मेलोड्रामेटिक नहीं हुई है, रोने का सीन तो है ही नहीं उनका। लेकिन एक जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस मैं कहूंगा, वो आशुतोष राणा का है। नॉर्मली हिंदी फिल्मों में हम क्या देखते हैं, आशुतोष राणा को विलेन बना दिया जाता है, या थोड़ा नेगेटिव। वो तो पहले, उसके बाद भी वकील बने थे अभी मुल्क में। एक लाउड ड्रामेटिक रोल देते हैं उनको, डायलॉग बाजी वाला, जिसमें वो बहुत बढ़िया है। गंभीर, यहाँ पर गंभीर है, खामोश है, और उनकी खामोशी बहुत बोलती है यार। वो जो एक बाप जिसको दुख है यार, उसका जवान बेटा मारा गया, और वो जिस तरह उसको दिखाते हैं, उससे पता चलता है कितने गहरे एक्टर हैं, और उनका यूटिलाइजेशन पूरा हो नहीं रहा है। मुझे लगता है इस तरह के रोल उनको और करने चाहिए। छोटे छोटे सीन्स हैं, लेकिन बहुत इंपैक्टफुल है। तो ये तो बात हुई कि व्हाट वर्क्स फॉर दिस फिल्म, बट व्हाट डजंट वर्क फॉर दिस फिल्म इज, मेरे ख्याल से जो डायरेक्टर हैं उमेश बिष्ट, उनकी जो डायरेक्शन पर जो पकड़ है वो थोड़ी सी स्लो रह गई। फिल्म क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, इसलिए थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती है, और वहां पर मुझे लगा कि थोड़ी सी टाइटनेस की कमी है। और एंड, सर एंड इतना प्रेडिक्टेबल क्यों कर देते हैं ये बॉलीवुड वाले, ये मुझे कोई समझा दे। क्वीन की तरह लगा, मुझे लगा कुछ मतलब नया बचा नहीं दिखाने। बाल है नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन शायद ये फेमिनिज्म अगेन उस टॉपिक को क्योंकि ये दर्शाती है, तो वहां पर उस चीज को इंसर्ट करने की वजह से भी मुझे लगता है कि जो एंडिंग है वो काफी प्रेडिक्टेबल हो गई। हाँ, लेकिन कई दिल छूने वाले मोमेंट्स हैं। गहराई, मौत की बात भी होती है। आप
एक बेहद खास सीन है जब ये अस्थियां प्रवाहित करने गंगा में जाते हैं। वो सीन बड़ा अच्छा है, बड़ा सिंपल सा है। उसमें कुछ कुछ अपने मंत्र पढ़ रहे हैं जो पंडित हैं, और ये अपने नाव में बैठे हैं, अस्थियां बहाते। वो एक बड़ा अजीब सी सेटिंग है, लेकिन जी। वो बड़ा अच्छा लगता है। तो फिल्म की सेटिंग जो हम्म। मिडिल क्लास सेटिंग है, बैकग्राउंड है, वो फिल्म को Relatable बचा है। लेता है, रिलेटेबल है और वो बचाता है। और दूसरा है वेरी गुड परफॉर्मेंस। Absolutely. खासतौर पर जैसे हमने कहा आशुतोष राणा और सान्या मल्होत्रा तो हैं, ये परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया हैं। पर फिल्म का म्यूजिक कैसा लगा? क्योंकि इस बार जो गाते हैं और दिल तक अंदर उन्होंने घुस जाते बजाया हैं, है। उन्होंने तो बजा दिया। अरिजीत सिंह का म्यूजिक है इस सिंगर फिल्म में। अरिजीत सिंह ने म्यूजिक दिया है। और फिल्म में, क्योंकि मैंने अलग से गाने नहीं सुने, फिल्म की सिचुएशंस जो हैं, सैड सॉन्ग, स्लो उसके सॉन्ग साथ तो जा बहुत रहे हैं। बहुत जा रहा है, अच्छी तरह जा रहा है। और पर ऐसा ये कोई नया सॉन्ग नहीं talent है कि हाँ, याद कुछ नहीं है, याद लेकिन कुछ उस वक्त अच्छा लग रहा था। सब सिचुएशन के साथ जा रहे थे। ये अपने आप में बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, और जो सॉन्ग्स थे वो भी अच्छे लग रहे थे सुनने में। तो फेल तो नहीं हुए अरिजीत सिंह। बिल्कुल। अब आप कहेंगे हम तारीफ भी कर रहे हैं इस फिल्म की, तो फिर कट गया में इसका रिव्यू क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है कट चैनल? गया में इस फिल्म का रिव्यू इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म ने जो प्रॉमिस किया था, जो ट्रेलर में प्रॉमिस किया था, जो फनी सीन्स प्रॉमिस किए थे, जो एंटरटेनमेंट प्रॉमिस किया था, उस एंटरटेनमेंट का कट गया है। तो ट्रेलर में जो कॉमेडी प्रॉमिस की थी वो डिलीवर नहीं करती, इसलिए कट गया है उस फ्रंट पे। लेकिन कई खूबसूरत सीन हैं, कई बढ़िया परफॉर्मेंस हैं। सो विल गो विद 3 स्टार्स। बिल्कुल 3 स्टार इस फिल्म के बनते हैं। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म है, आपको जब भी मौका मिले आप इसको देख सकते हो, क्योंकि हर फिल्म कॉमेडी और हर फिल्म ठाई ठाई नहीं हो सकती। हाँ। थोड़ी सी अगर सीरियस फिल्म देखनी है तो आप पगलेट अच्छी फिल्म है, देख लीजिए।